सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को, सारे स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। आइए कुछ सार्थक बातें करते हैं। दैनिक दिनचर्या में कुछ बातें अच्छी जानी चाहिए। केवल फोटोग्राफ्स का महत्व नहीं होता है, कुछ बातों का भी महत्व होता है, कुछ एक्टिविटीज़ का महत्व होता है। उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि व्यक्ति कर क्या रहा है, व्यक्ति के पीछे का एजुकेशन क्या है, व्यक्ति किन लोगों से मिल रहा है, कहाँ बैठ रहा है, सारी चीज़ें काउंट होती रहती हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए सभी लोग जुड़ते हैं। अभी धान की रोपाई हो गई है, फर्स्ट ऑफ ड्रेसिंग होने जा रही है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो सल्फर ढूंढ रहे हैं और ये बैठे हुए हैं कुकुर मुत्ते की तरह, ये सल्फर का प्रयोग करा दे रहे हैं। सल्फर का प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है? सल्फर का प्रयोग बहुतायत में लेग्यूमिनेसी क्रॉप में करनी है। जो दलहनी फसलें हैं उसमें आपको सरसों में, मटर में, चना में आप सल्फर का प्रयोग कीजिए। तो और जो ये ग्रेमनी फैमिली है जिसमें धान आप लगा रहे हैं, तो धान में बहुत सल्फर की आवश्यकता नहीं है और सल्फर का प्रयोग थोड़ा थोड़ा मात्रा में करिए, क्योंकि ये सल्फर गर्म करता है और आपके ह्यूमस जो सूक्ष्म जीवाणु हैं मर जाते हैं। तो पहला रोल है कि पहली जब टॉपड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो आप जिंक का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि हमारी मिट्टी में अब जिंक की कमी हो गई है और जिंक की डिफिशियंसी से या कमी से खैरा रोग आता है। इसलिए बहुत सारे जिंक है जिसमें सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है और सल्फर और मैग्नीशियम मिलकर के क्लोरोफिल बनता है। तो प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल बनना चाहिए, माने पत्तियों का रंग हरा होना चाहिए, तो उतनी ही मात्रा में सल्फर की आवश्यकता पड़ती है और मैग्नीशियम की। तो आप अत्यधिक मात्रा में सल्फर का प्रयोग न करें, जिंक का प्रयोग करें। और जो जिंक आप कभी कभी केवल जिंक रहता है उसमें, और जिंक सल्फ आजकल तो जितने भी आ रहे हैं उसमें सल्फर ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसलिए अलग से सल्फर का प्रयोग से बचें, तो हमारे मिट्टी का विन्यास जो है वो ठीक रहेगा। आइए मृदा विन्यास पर भी ध्यान रखते हैं। इनमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं सूक्ष्म जीवाणु, उनको सुरक्षित और संरक्षित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये धरती माता जो है ना, इनके अंदर इतना आत्मबल है कि अगर ये जागरूक हो गई, मानी इनकी सॉइल फर्टिलिटी अगर मेंटेन हो गई, तो फिर अलग से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। आइए सॉइल फर्टिलिटी पे ध्यान देते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी को छोड़ते हैं थोड़ा, क्योंकि अब बीमार हो गई हैं हमारी धरती माँ, उनको स्वस्थ करना है। तो आइए जुड़ते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। उसको मेंटेन करने का मात्र एक तरीका है कि हम ऑर्गेनिक बेस्ड हो जाएं। सभी लोगों को विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।